दूर तक कोई नहीं था। घने जंगल के बीच से एक कार धीरे धीरे गुजर रही थी। कार में 3 दोस्त बैठे थे, रमेश, सुरेश और रोहन। अचानक पीछे बैठे रमेश ने कहा, रोहन, कार रोक, मुझे पेशाब जाना है। रोहन ने कार मिट्टी की सड़क के किनारे धीरे से रोक दी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश हल्का सा हंसते हुए बोला, तुम लोग रुको, मैं अभी आया। सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी आना, हमें यहाँ अकेले मत छोड़ देना। ज्यादा अंदर मत जाना, वरना हम ढूंढने नहीं आएंगे। और यह कहकर वह अकेला जंगल के अंदर चला गया। रोहन और सुरेश कार के पास खड़े होकर धीरे धीरे बातें करने लगे। सुरेश ने धीरे से कहा, जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? रोहन ने चारों तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ, बस कुछ देर की बात है। कुछ मिनट बीत गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। सुरेश घबराकर बोला, रमेश को गए बहुत देर हो गई। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। सुरेश ने कहा, चलना, अंदर जाकर देखते हैं। रोहन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, चल। दोनों दोस्त धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। सुरेश धीरे से बोला, यार, यहाँ का सन्नाटा कितना अजीब है। रोहन चारों तरफ देखता हुआ बोला, हाँ, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। फिर रोहन ने जोर से आवाज लगाई, रमेश, ओ रमेश, कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ बस खामोशी छाई थी। तभी उन्हें किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। सुना तूने? कोई चल रहा है। शायद रमेश होगा, देख आगे। तभी अचानक उनके सामने वह दृश्य आया जिसने उनकी सांसें थाम दी। सुरेश डर के मारे बोला, वो क्या पड़ा है? दोनों ने ध्यान से देखा। जमीन पर एक इंसान का कंकाल पड़ा था। उसके पास रमेश का मोबाइल गिरा हुआ था। सुरेश कांपते हुए बोला, रोहन, ये रमेश तो नहीं? मुझे नहीं पता, चल यहां से निकलते हैं। दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी उनके सामने अचानक एक भयानक आकृति खड़ी हो गई। सुरेश डर के मारे रुक गया। ये कौन है? ये इंसान नहीं है। उसका शरीर लाल था, चेहरा बेहद डरावना और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह था जंगल का बेताल। सुरेश कांपते हुए बोला, ये क्या है? बेताल अचानक सुरेश पर झपट पड़ा। जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। रोहन डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। जब उसने आंखें खोली तो जमीन पर सुरेश का कंकाल पड़ा था। रोहन का शरीर डर से कांप उठा। डर मत इंसान, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि अब से तू मेरी भूख मिटाएगा। हर रोज मुझे एक इंसान की बलि देगा। अगर नहीं दिया तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। हाँ, मैं दूंगा। बेताल ने एक भयानक हंसी दी और धूल की तरह गायब हो गया। रोहन डर के मारे जंगल से बाहर भागता हुआ आया। उसे नहीं पता था कि अब हर रात उसके लिए एक नई मौत लेकर आने वाली थी। अगले दिन रोहन अपने कमरे में बैठा था। उसके दिमाग में वही डरावना दृश्य घूम रहा था। रमेश का कंकाल, सुरेश की मौत और वह भयानक बेताल। रोहन खुद से बोला, उसने मुझे ही क्यों छोड़ा? तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई और तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, मेरी बोली कहाँ है? रोहन कांपते हुए बोला, मुझे थोड़ा समय दो। बेताल गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुझे 1 घंटा देता हूँ। अगर बोली नहीं मिली तो मैं तुझे खा जाऊंगा। रोहन डर के मारे घर से बाहर भागा। उसके
उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। तभी सड़क पर एक बड़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। वह शायद अपने घर की तरफ जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। रोहन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके मन में एक बुरा ख्याल आया। वह जल्दी जल्दी उस आदमी के पास गया और घबराई हुई आवाज में बोला, भाई साहब, जरा मेरी मदद कर दीजिए, मेरे घर में कोई बेहोश हो गया है। आदमी थोड़ा चिंतित होकर बोला, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा घर? रोहन बोला, बस यहीं पास में है, जल्दी चलो। आदमी उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चलने लगा। जैसे ही वह थोड़ा पास आया, रोहन ने मौका देखकर अपनी जेब से एक कपड़ा निकाला। उस पर बेहोश करने वाली दवा लगी हुई थी। अचानक उसने वह कपड़ा उस आदमी के मुंह पर रख दिया। आदमी कुछ सेकंड तक छटपटाया और वह धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। रोहन इधर उधर देखने लगा कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। सड़क बिल्कुल खाली थी। वह उस बेहोश आदमी को बड़ी मुश्किल से उठाकर अपने घर ले आया। रोहन ने उस आदमी को जमीन पर लेटा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीरे धीरे कहा, बेताल, आ जाओ। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। अचानक कमरे में अजीब ठंडी हवा चलने लगी। लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। खिड़की अपने आप आवाज करने लगी। रोहन का दिल और तेज धड़कने लगा और कुछ ही पलों में बेताल उसके सामने प्रकट हो गया। जब रोहन डरते हुए नीचे देखा, वहां सिर्फ कंकाल पड़ा था। आदमी का पूरा शरीर गायब हो चुका था। रोहन यह देखकर बुरी तरह कांप गया, लेकिन अब वह बेताल के जाल में फंस चुका था। उस दिन के बाद रोहन रोज किसी न किसी इंसान की बलि देने लगा। वह लोगों को बहाने से अपने घर बुलाता, बेताल को बुलाता। धीरे धीरे शहर से लोग गायब होने लगे। कोई राहगीर, कोई मजदूर, कोई अकेला आदमी। लोगों में डर फैल गया। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। कुछ ही दिनों में पुलिस को यह बात पता चल गई। एक रात जब रोहन अपने कमरे में सो रहा था, अचानक वही ठंडी हवा फिर चलने लगी। रोहन की नींद खुल गई और देखा कि बेताल उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। वह पूछ रहा था, मेरी बोली कहाँ है? रोहन डरते हुए बोला, आज मुझे कोई नहीं मिला। बेताल गुस्से में गर्जा, अगर कल मुझे 2 इंसान नहीं मिलेंगे तो मैं तेरे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। ये सुनकर रोहन के होश उड़ गए। अगले दिन रोहन जल्दी से घर से बाहर निकला, क्योंकि शहर से पहले ही कई लोग गायब हो चुके थे। हर जगह डर का माहौल था। पुलिस भी जगह जगह गश्त कर रही थी। रोहन बहुत घबरा गया। पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। डरते वह रात को घर लौट आया, लेकिन उसे पता नहीं था कि सबसे बड़ा डर उसका इंतजार कर रहा था। उस रात जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके कमरे का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे कमरे के अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर डर से जम गया।